अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, it is class 8 subject General Science topic Endoplasmic Reticulum। तो अजीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। Position: it is well-developed electron microscopic network of tubules, cisternae, and vesicles present throughout the cytoplasm, especially in the endoplasm. It is present in all cells except prokaryotes and mammalian RBCs. Chemically, endoplasmic reticulum is lipoproteinous and trilaminar like the plasma membrane. There are two types of endoplasmic reticulum on the basis of ribosomes. Number 1, smooth endoplasmic reticulum where ribosomes are absent. Next, rough endoplasmic reticulum where ribosomes are present. Functions of endoplasmic reticulum: it acts as a circulatory system for transportation of materials inside the cells. Next, it acts as cytoskeleton and provides mechanical support and shape to cells. Next, rough endoplasmic reticulum increases the rate of protein synthesis by the ribosomes. Number 5, smooth endoplasmic reticulum is involved in the biosynthesis of lipids, cholesterol and steroid hormones. तो अजीज तलबा, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा आज का मौजू है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देखेंगे, ये होता क्या है, ये कहाँ पे होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क होता है, कि जाल बिछा होता है ट्यूब्यूल्स का, सिस्टर्नी का और वेसिकल्स होते हैं उसमें। तो वो क्या होते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। ये हैं वो, यानी ये आपके यहाँ पे जो है ये सिस्टर्नी है, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तो ये यहाँ पे रहा, इनको हम वेसिकल्स कहते हैं, ये स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं। और फिर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये 3 किस्म की स्ट्रक्चर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तो इसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो अब ये एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, स्टर्नी होते हैं। तो ये तमाम सेल्स में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स और ये जो होता है मैमलियन आरबीसीज। तो इसकी 2 किस्में होते हैं, एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहा जाता है जहां पे राइबोसोम्स ना हो, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं जहां पे राइबोसोम्स मौजूद होंगी। तो इसकी फंक्शंस क्या होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो सबसे पहले एज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्ट करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन सिस्टम में, ये सिस्टम में ह्यूमन बींग्स में आता है हार्ट, वैन्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं। तो सेल की बुनियाद पे जब देखा जाए तो सेल की बुनियाद में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये इट आल्सो एक्ट्स एज साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। ये एज साइटोस्केलेटन भी, यानी सेल की शेप, सेल की जो ढांचा होता है ये इसी का बना होता है, तो ये इसको शेप प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट। और इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की रेट इंक्रीज करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह कल किसी और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होगा। दीजिएगा अपने मेज़बान अल्ताफ़ वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।